लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, होपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि आज सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। भारत में पेट्रोल 250 रुपये, बांग्लादेश में 200 रुपये का है। ये मुश्किल वक्त है, हमने पूरी कोशिश की है कि अपने लोगों को महंगाई से बचाएं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अटक में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार और यास्मीन राशिद को इस मंसूबे पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दूर दराज इलाकों को जच्चा बच्चा अस्पताल की हमेशा जरूरत होती है। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ज़चगी के दौरान खवातीन की अमवात होती है। हुकूमत इलाज की सहूलत ना दे सके तो ये शर्मनाक चीज है। हम 5 मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल बना रहे हैं जो 2 साल के अंदर मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की एक तरजीह होती है कि 5 साल का दौर आवाम कैसे याद करे। तरक्की सिर्फ कुछ जगहों की हुई, लोगों को इसमें शरीक होने का मौका नहीं मिला। कमजोर और मुस्तबिद इलाके खुशहाल हो जाएं तो समझता हूँ कि हम कामयाब हो गए। उनका कहना था कि 3 साल में मैंने एक ही बात सुनी कि कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। 30 साल पहले हम बड़े-सगीर में सबसे आगे थे। 30 साल के अंदर 2 खानदानों ने हुकूमत की। पाकिस्तान पीछे चला गया। बदकिस्मती से इन 30 सालों में हमसे पीछे रह गया। ईस्ट पाकिस्तान हमारे सामने बांग्लादेश बना है। पिछले 30 सालों में बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से इमरान खान ने कहा कि केपी में हमारी हुकूमत आई तो बार बार कहा गया नया केपी बनेगा। 2018 में इसी केपी ने पीटीआई को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी दी। यूएनडीपी ने केपी का सर्वे किया। 2013 से 2018 जहां गुर्बत तेजी से कम हुई वो केपी था। केपी में हमारे दौरे हुकूमत में आम लोगों की जिंदगी बेहतर थी। कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने महंगाई के मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान से एक बार फिर इस्तीफ़ा का मुतालबा कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि आटा, चीनी, घी, दवाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, मईशत और महंगाई पर बस नहीं चल रहा तो इस्तीफ़ा देना इमरान खान के बस में है। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा लिखकर आवाम को फौरी रिलीज दें। अपोजिशन लीडर का कहना था कि चीनी के बाद पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा आवाम पर महंगाई की बमबारी है। जुल्म ये है कि हुकूमत नहीं चल सकती। टीटीपी से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ हुई है और हुकूमत ने कई कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इस हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान सीज़ फायर का ऐलान करेगा। पहले मरहले में रिहाई पाने वालों में महमूद खान, मुस्लिम खान और मौलवी उमर के नाम शामिल है। अमन मुआहिदा चंद रोज में मंजर आम पर आएगा। अमन मुज़ाकरात रवा बरस फरवरी में शुरू हुए थे जिसमें अफगान तालिबान ने जामिन का किरदार अदा किया। अलबत्ता पाकिस्तानी हुक्काम और टीटीपी तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पेशरफ की तस्दीक नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में मुस्बित पेशरफ हुई है और इस्लामाबाद ने पहले मरहले में 102 तालिबान कैदियों को रिहा करने पर इत्तेफाक किया है जिसके बदले में टीटीपी सीज़ फायर का ऐलान करेगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास हंगामी तौर पर तलब कर लिया। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमीदुल्लाह का कहना है कि पीडीएम का वीडियो लिंक इजलास आज से पहर 3:30 बजे होगा और मौलाना फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान से बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर होगा जबकि पेट्रोल की कीमत और महंगाई के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 18 बिल पास करवाने हैं जिसमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक होगा। ई वोटिंग और ईवीएम जैसे बिल भी शामिल हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका ने सऊदी अरब को $650 मिलियन के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब को फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों की फरोख्त की मंजूरी की तस्दीक की है जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से किसी खलीजी ममालिक से अब तक हथियारों की सबसे बड़ी डील है। पेंटागन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी महकमा खारजा ने मौजूदा और मुस्तकबिल के खतरात को देखते हुए सऊदी अरब की मदद के लिए हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दी है। पेंटागन का कहना है कि सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी और दोस्त ममालिक की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के जरिए इसकी कौमी सलामती में माउन होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी सदर ने अपने एक बयान में कहा था कि वो यमन जंग में जारहाना ऑपरेशन से सऊदी अरब की मदद खत्म कर देंगे जो हथियारों की फरोख्त से मुतालिक भी है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के नए मुंतखब होने वाले
मेयर एरिक एडम्स ने अपनी इब्तिदाई 3 तनख्वाहें $1 के बजाय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में लेने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक कप्तान एरिक एडम्स को रवा हफ्ते मौजूदा मेयर बिल डी ब्लासो की जनवरी में मुद्दत मुलाजमत के इख्तिताम पर ओहदा संभालने के लिए मुंतखब किया गया है। एडम्स ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब मैं मेयर बनूंगा तो मैं अपने पहले 3 पे चेक बिटकॉइन लूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क को क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री का मरकज बनाना चाहते हैं। एरिक एडम्स से कबल मियामी के मेयर फ्रांस तवारेस ने भी अपने ट्विटर पैगाम में कहा था कि वो दोबारा मुंतखब होने के बाद अपना पहला तनख्वाह बिटकॉइन में लेंगे। वाज़ेह है कि डेमोक्रेट्स के एडम्स मंगल को न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए, जबकि वो इस शहर के दूसरे सियाह-फाम मेयर बनेंगे। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबर्ग में स्कूल इंतजामिया की जानिब से प्राइमरी स्कूल में लड़कों और असातिज़ा को स्कर्ट्स पहनने का हुक्म दिया गया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक एडिनबर्ग के कौसल व्यू प्राइमरी स्कूल के मुंतज़मीन ने 4 नवंबर के दिन तालिब इल्म को हुक्म दिया कि वो एक रोज के लिए लड़कियों की तरह स्कर्ट पहन कर आए, जिसमें 3 साल की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लिया। स्कूल इंतजामिया ने हिदायत इस पैगाम को आम करने के लिए दी कि कपड़ों का कोई जिन्स नहीं होता। स्पेन में हर साल 4 नवंबर को वेयर अ स्कर्ट टू स्कूल डे दिन मनाया जाता है, जिसके तहत स्कूलों में टीचर्स और तालिब इल्म स्कर्ट ज़ेब तन करते हैं। इस तहरीक का आगाज इस वक्त हुआ जब 15 साल तालिब इल्म माइकल गोम्स को स्कूल में स्कर्ट पहनकर आने पर स्कूल से निकाल दिया गया था। ये तहरीक सबसे पहले स्पेन के शहर बलबाओ में शुरू हुई थी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बैलन मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे के मनफी असरात मुकामी सराफा बाजारों पर भी नजर आए। आलमी मार्केट में कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज ट्रेडिंग के दौरान सोने की कीमत में $11 का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंटरनेशनल मार्केट में होने वाले इजाफे के बायस मुकामी सराफा बाजारों में सोने की फी तोला कीमत में $450 का इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अरशद के मुताबिक आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से मुकामी सराफा बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं। उन्होंने बताया है कि मुल्क भर के सराफा बाजारों में फी तोला सोने की खरीदो फरोख्त इजाफे के साथ 1,20,250 तक पहुंच गई है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। अमेरिकी दवासाज कंपनी फाइजर ने कोरोना के सद्देबाब के लिए बनाई गई गोली के बारे में दावा किया है। इसके इस्तेमाल से मौत के इम्कानात में 79% कमी हो सकती है। तर्जुमान फाइजर ने अपने एक हालिया बयान में कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए पहली एंटीवायरल गोली के क्लिनिकल ट्रायल से जाहिर होता है कि इंतहाई मौसर दवा है। फ्रांसीसी खबर इदारे AFP के मुताबिक कोरोना वायरस से शदीद मुतासर होने वाले अफराद के लिए पैक्सलोड नामी दवा 79% मौसर है। फाइजर ने कहा कि ये क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे और तीसरे मरहले में नताइज इतने अच्छे आए हैं कि अब मजीद तजुर्बे के लिए नए लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मंशियात केस में नया मोड़ आ गया। गुज़िश्ता दिनों ही मुंबई हाई कोर्ट ने आर्यन खान और दीगर 2 मुलज़िमान की जमानत मंजूर की थी, जिसके बाद इन्हें जेल से रिहा किया गया। आर्यन के मंशियात केस में अहम मोड़ आ गया है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB टीम में तब्दीली कर दी गई है। NCB ने केस के तफ्तीशकार और जोनल डायरेक्टर समीर वाखंडे को ओहदे से हटा दिया है और उन्हें हेडक्वार्टर पेश होने का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि समीर वाखंडे पर मंशियात केस में रिश्वत तलब करने और दीगर इल्जामात लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर वाखंडे पर इल्जामात के बाद तहकीकात की जा रही है और अब इन्हें आर्यन खान मंशियात केस समेत 6 केसेस की भी तफ्तीश से अलग कर दिया गया है। इस हवाले से समीर वाखंडे का कहना है कि मुझे तफ्तीश से नहीं हटाया गया, बल्कि मैंने अदालत में दरख्वास्त की थी कि इसके बाद अब केसेस की तफ्तीश दिल्ली जोन करेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप की जानिब से सारिफीन की मुश्किलात को देखते हुए मुख्तलिफ सहूलियात मुतारिफ कराई गई हैं, जिनमें से चंद लोग नावाकिफ हैं। व्हाट्सएप की दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा सारिफीन हैं, जिनको कंपनी की जानिब से नए सहूलियात फराहम की जाती है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी की दुनिया में सर-ए-फहरिस्त रखना और ज्यादा से ज्यादा सारिफीन को जमा करना है। गुज़िश्ता बरस व्हाट्सएप को प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से दुनिया भर में तनकीद का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद करोड़ों सारिफीन ने मुतबादिल के तौर पर टेलीग्राम, बिप सिग्नल्स पर अकाउंट बनाए। सारिफीन की तनकीद और दबाव के बाद व्हाट्सएप ने इस पॉलिसी को वापस लिया और फिर सारिफीन की तवज्जो हासिल करने के लिए नए फीचर्स मुतालिब कराने का सिलसिला शुरू किया। व्हाट्सएप के खुफिया फीचर्स के बारे में हम इससे पहले भी आपको बताते रहे हैं। आज एक ऐसी ही सहूलियत के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आप स्मार्टफोन के बगैर भी आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे। स्मार्टफोन के बगैर व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना कैसे मुमकिन है? व्हाट्सएप की जानिब से रवा साल मल्टी डिवाइस नामी फीचर मुतारिफ कराया गया था, जिसके जरिए सार्फिन अपना व्हाट्सएप बैक वक्त 4 डिवाइसेस, वैप, मोबाइल, टैब और कंप्यूटर पर चला सकता है। आप इस सहूलत की मदद से ही स्मार्टफोन के बगैर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ एक बार मोबाइल अकाउंट बनाने की जरूरत होगी।
व्हाट्सएप सारिफीन सेटिंग्स में जाकर जब लिंक डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो इसके सामने अकाउंट जोड़ने का ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद कम से कम एक बार कोड स्कैन करना जरूरी है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का कहना है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान से मैच हारती है तो बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। नामीबिया को 8 विकेटों से शिकस्त देने के बाद भारत ने एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप को इंतहाई दिलचस्प बना दिया है और भारतीय टीम रन रेट के एतबार से अपने ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन ग्रुप 2 से पाकिस्तान के अलावा कौन सी दूसरी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, इस बात का फैसला कल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मैच पर मुनहसर है। इस हवाले से रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने अपने वीडियो बयान में कहा कि अब अफगानिस्तान पर है कि वो हिंदुस्तान को अंदर ला सकती है या नहीं ला सकती, क्योंकि अगर अफगानिस्तान मैच जीतती है तो हिंदुस्तान गेम में वापस आता है। उन्होंने मजीद कहा कि ये मैच न्यूजीलैंड के लिए क्वार्टर फाइनल है। अगर न्यूजीलैंड की टीम अफगानिस्तान को हरा देती है तो फिर गेम एज ओवर। पूरा हिंदुस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे अच्छी क्रिकेट को। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। आपने दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जिनका साइज आम साइज से बड़ा होता है और इसे देखकर आपका मुंह हैरत से खुला रह गया होगा। आज हम ऐसी ही एक और चीज आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आपको खुशगवार हैरत होगी। न्यूजीलैंड के शहर वेलिंगटन में खेती बाड़ी करने वाले मियां बीवी ने दुनिया का सबसे बड़ा आलू उगाने का दावा किया है। इनका कहना है कि इस आलू ने पिछले आलू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गैर मुल्की खबर इस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड में किसान के खेतों से 17.5 पाउंड का बड़ा आलू बरामद हुआ है और ये जोड़ा अब इंतजार कर रहा है कि इनके आलू को दुनिया का सबसे बड़ा आलू करार दिया जाए। छोटे से खेतों के मालिक जोड़े का कहना है कि इन्हें अपने फार्म में जमीन के अंदर किसी बड़ी सी चीज का मालूम हुआ तो उन्होंने खुदाल के जरिए खोद कर इसे बाहर निकाला तो ये 17.5 पाउंड का था, जिसे देखकर वो खुद हैरान रह गए। इनका कहना था कि जब हमने अपने गोदाम में रखे तराजू से आलू का वजन किया तो तकरीबन 7.5 किलो 900 ग्राम था। इतने बड़े आलू के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। जब आलू को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक छोटी सी गाड़ी भी बनाई गई। क्रैक ब्राउन का कहना था कि हमने इस आलू की तस्वीर सोशल मीडिया ऐप पर फेसबुक पर भी शेयर की, जिससे लोगों को बेपनाह मकबूलियत हासिल होगी। इस हवाले से क्रीक का कहना है कि वो बागबानी के लिए कोई खुफिया तरीका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गाय की खाद और भूसे के बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है। जहां से आलू बरामद हुआ है वहां अब खीरे की काश्त की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलिएगा। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का।
سنتیاگو کینین کالج کا اہم اعلان، پاکستانی طالب علموں کے لیے خوشخبری۔ پاکستان میں گھر بیٹھے اعلیٰ تعلیم کے خواہش مند کمپیوٹر سائنس اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں آن لائن ٹریننگ پروگرام کے تحت 2 سالہ ڈگری پروگرام پیش کرتا ہے۔ آن لائن پڑھنے والے طلباء پروگرام کی تکمیل کے بعد کیلیفورنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ سنتیاگو کینین کالج امریکہ میں داخلوں کی ضمانت دیتا ہے۔ سنتیاگو کینین کالج کا خصوصی پروگرام پاکستان کے لیے، آپ کے خوابوں کی تعمیر، اعلیٰ مستقبل کی تعمیر۔ آج ہی داخلے کے لیے مندرجہ ذیل نمبرز پر رابطہ کیجیے۔